बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे आपकी हिंदी व्याकरण से पाठ 7 वचन। वचन मीन्स होता है नंबर। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यहाँ पे चित्र दिया गया है, चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है लड़का, यहाँ पे 2 लड़के हैं, यहाँ पे एक कुत्ता है, यहाँ पे 2 कुत्ते हैं। लड़का कुत्ता, जब हम बोल रहे हैं तो हमें संख्या से क्या बोध हो रहा है कि यह एक होने का पता चलता है, जबकि लड़के और कुत्ते से ये पता चल रहा है कि ये एक से अधिक है। तो एक या एक से अधिक संख्याओं में जिन शब्दों का बोध हो उन्हें कहते हैं वचन। वचन हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो एक होने का, उसे क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे चिड़िया, बिल्ली, गेंद, पुस्तक, सखी, तुम्हारा आदि। बहुवचन जिस शब्द से अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे चिड़िया, बिल्लियाँ, गेंदें, पुस्तकें, सखियाँ, तुम्हारे आदि। तो शब्द के जिस रूप से हमें एक या एक से अधिक होने का, अगर एक है तो एक वचन और एक से अधिक है तो बहुवचन। कभी कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। हम निम्नलिखित 2 स्थितियों में ही ऐसा कर सकते हैं। कुछ नियम हैं व्याकरण के, उनके अंतर्गत हम क्या करते हैं? बहुवचन और एकवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे सब नंबर 1 पे हम आदर के लिए, जैसे हम किसी को आदर या सम्मान देते हैं तो उस जगह पे हम क्या करते हैं? बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक क्या होते हैं? सम्मानीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या करते हैं? आदर देने के लिए बहुवचन में क्रिया का प्रयोग करते हैं। माताजी खाना बना रही हैं, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, दादाजी बैठे हैं। यहाँ पर अध्यापक, माताजी, पिताजी व दादाजी एक वचन शब्द है, परंतु क्रिया का प्रयोग हमने क्या करा? बहुवचन करा। मीन्स आदर देने के लिए हम क्या करेंगे? क्रिया को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। अब दूसरा है स्वयं को आदर देने के लिए। जैसे हम कभी क्या करते हैं कि हम आगरा नहीं जाएंगे। जैसे हम क्या कहते हैं? जैसे मैं आगरा नहीं जाऊंगी, तो हम उसमें क्या करते हैं? हम आगरा नहीं जाएंगे, हम विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ स्वयं को बड़ा दर्शाने के लिए मैं एक वचन के स्थान पर हमने क्या करा? हम शब्द का यूज़ करा, प्रयोग करा उसे। इसलिए हम 2 परिस्थितियों में एक वचन को क्या करते हैं? बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए क्रिया का क्या करेंगे? बहुवचन में प्रयोग करेंगे। वचन परिवर्तन। अब कुछ नियम है हमारे हिंदी व्याकरण में, जैसे कि हम एक वचन को बहुवचन में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे टांग, तो अ शब्द क्या हो रहा हमारा? लास्ट में आ रहा है ना टांग, तो क्या होगा? टांगें। सड़क, सड़कें। रात, रातें। फसल, फसलें। बात, बातें। बाह, बाहें। दूसरा है हमारा ईया। जैसे हमारा शब्द ईया शब्द से क्या होता है? समाप्त होता है, तो उसके अंत में हम ई शब्द का प्रयोग के स्थान पे क्या करेंगे? या अथवा इया कर देते हैं। जैसे बिटिया, बिटिया, इया हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? बिटिया। चोटी, चोटियाँ। सखी, सखियाँ। तो जिन शब्दों के अंत में इया या ई का प्रयोग होता है उनके अंत में हम या लगाकर, इया लगाकर उसको बहुवचन में परिवर्तन कर देते हैं। उकारांत और उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में
उ और औ में ए जोड़ देते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं। जैसे है वस्तु तो वस्तुएं, वधू वधुएं। इस प्रकार हम क्या करते हैं, उन शब्दों का बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं। चौथा है हमारा, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदल दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे तोता, तो लास्ट में हमारा क्या उच्चारण आ रहा है, आ, तो हम उसमें ए जोड़ देते हैं तो हमारे बहुवचन बन जाएगा। जैसे तोते। कपड़ा तो कपड़े, बेटा बेटे। पांचवा है हमारा वृंद वर्ग, जन लोग गण आदि जोड़कर हमारे क्या बन जाते हैं, बहुवचन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे हम क्या लगा देंगे, लास्ट में जन लगा देते हैं, लोग लगा लेते हैं, गण लगा देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे गुरु तो गुरुजन, बहुत सारे। छात्र छात्रगण, आचार्य आचार्यगण, नेता नेतागण, मजदूर मजदूर वर्ग। छठा है हमारा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। मतलब वह अगर हमारा वाक्य होगा वह एक वचन होगा, लेकिन जो शब्द हमारे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मुनि, पक्षी, आंसू, हस्ताक्षर आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा क्या होता है, एक वचन के रूप में ही होता है। जैसे सूर्य, दादा, पानी, तेल, घी आदि। इनको क्या करते हैं हम, बहुवचन का शब्द भी होगा वाक्य भी होगा तो हम क्या करेंगे, एक वचन में ही इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप ये पाठ दोबारा से पढ़िए, इनको समझिए। धन्यवाद।